हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 38 अर्थात एक्सरसाइज 38 इस वीडियो में बनाना सीखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि सेंटेंस है, मैं एक लड़का हूँ, मैं एक किसान हूँ, तुम एक विद्यार्थी हो, तुम एक कवि हो। इस तरह से सेंटेंस दिया गया है और इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इसका बनाने के नियम के बारे में। तो जैसे कि यहाँ पर मैं एक लड़का हूँ, मैं एक किसान हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले जो प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, यानी कि सबसे पहले जो प्रयोग होगा सब्जेक्ट का होगा प्लस में उसके बाद यहाँ पर मैं के और यहाँ पर क्या है तुम, अर्थात सब्जेक्ट के बाद इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद इज एम या फिर आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक लड़का है, एक किसान है, तो यहाँ पर प्लस में ए अथवा ए एन का प्रयोग होगा, ए या फिर ए एन का प्रयोग होगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर जैसे लड़का, किसान, विद्यार्थी, तो यहाँ पर उसके बाद नाउन का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन। जैसे यहाँ पर लड़का है, क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में ए या फिर ए एन का प्रयोग होगा, प्लस में नाउन का प्रयोग कर लेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक लड़का हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई। तो मैं यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आई, और आई के साथ जो प्रयोग करते हैं यहाँ पर एम का प्रयोग करते हैं। तो आई एम, यहाँ पर लिखेंगे आई एम। उसके बाद आई एम, और यहाँ पर एक लड़का है, तो यहाँ पर लड़का में क्या होता है, बॉय। तो बॉय का जो पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है अर्थात बी है, तो इसलिए उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बॉय। तो आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूँ, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद मैं एक किसान हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, और आई के साथ जो प्रयोग करेंगे एम का प्रयोग करेंगे, आई एम ए। और यहाँ पर एक किसान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए फार्मर। तो यहाँ पर एफ ए आर एम ई आर फार्मर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद तुम एक विद्यार्थी हो, तो तुम का इंग्लिश क्या लिखना है, यू लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यू, और यू के साथ जो प्रयोग करते हैं आर का प्रयोग करते हैं, यू आर। उसके बाद एक विद्यार्थी हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए यू आर ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद तुम एक कवि हो, तो तुम का इंग्लिश, तो यहाँ पर तुम एक कवि हो, तो तुम का इंग्लिश लिखना है यहाँ पे यू, और यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यू आर, और एक कवि है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पोइट। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी ओ ई टी पोइट, ए पोइट, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आप एक डॉक्टर हैं, तो आपका इंग्लिश जो होगा यू, तो यहाँ पर लिखेंगे यू, और यू लिखेंगे, यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यू आर, और एक डॉक्टर है, क्या हो जाएगा, ए डॉक्टर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डी ओ सी टी ओ आर, ए डॉक्टर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप एक शिक्षक हैं, तो आपका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ जो प्रयोग करेंगे आर का प्रयोग करेंगे, यू आर, और एक शिक्षक का क्या हो जाएगा, ए टीचर। तो ए टी ई ए सी एच ई आर, ए टीचर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वह एक नर्स है, तो यहाँ पर क्या होगा, वह एक नर्स है, यानी कि स्त्रीलिंग हो गया। तो यहाँ पर सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सी इज, और एक नर्स, तो क्या हो जाएगा, ए नर्स। तो ए एन यू आर एस ई, ए नर्स, इस तरह से हो जाएगा। वह एक लड़की है, यानी कि लड़की है, तो क्या लगाएंगे, सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सी इज, और उसके बाद एक लड़की है, तो क्या लिखेंगे, ए गर्ल, ए जी आई आर एल है, गर्ल, सी इज ए गर्ल। उसके बाद वह एक डाकिया है, तो वह का इंग्लिश यहाँ पर पुल्लिंग है, तो ही का प्रयोग करेंगे, ही इज। उसके बाद एक डाकिया है, तो ए, और यहाँ पर एक डाकिया है, तो क्या हो जाएगा, ए पोस्टमैन। तो यहाँ पर लिखेंगे ए पी ओ एस टी एम ए एन, ए पोस्टमैन, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वह एक चोर है, तो वह का इंग्लिश जो लिखेंगे ही का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ही इज। उसके बाद एक चोर है, तो क्या हो जाएगा, ए थिप। तो यहाँ पर लिखेंगे ए टी एच आई ई एफ, ए थिप, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद रवि एक नेता है, तो यहाँ पर लिखेंगे रवि, आर ए वी आई, रवि। उसके बाद इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे, रवि इज, और यहाँ पर एक नेता है, यानी कि ए लीडर। तो एल ई ए
DER, ए लीडर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद करीम एक शिक्षक है, तो यहाँ पर लिखेंगे करीम, KARIM, करीम। उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे, इज ए, और शिक्षक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टीचर, तो यहाँ पर लिखेंगे TEACHER, टीचर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद रीता एक नर्स है, तो यहाँ पर लिखेंगे रीता, तो यहाँ पर एक नर्स है तो क्या हो जाएगा, ए नर्स, तो यहाँ पर लिखेंगे ए नर्स, NURSE, नर्स, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है रामू एक किसान है, तो यहाँ पर रामू, यहाँ पर लिखेंगे रामू, RAMU, रामू, और रामू के साथ एज का प्रयोग करेंगे, रामू एज, और एक किसान है तो क्या लिखेंगे, ए फार्मर, तो यहाँ पर लिखेंगे FARMER, फार्मर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वे एक शिक्षक है, तो यहाँ पर वे का इंग्लिश जो होता है क्या होता है, दे होता है, लेकिन यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ शिक्षक जो है यहाँ पर सिंगुलर नाउन है इसीलिए। तो यहाँ पर ही इज, और यहाँ पर एक शिक्षक तो क्या हो जाएगा, ए टीचर, तो यहाँ पर लिखेंगे ATECHER, टीचर, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद वे एक नेता है, तो यहाँ पर वे का इंग्लिश क्या लिखेंगे, यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही इज ए लीडर, नेता का लिखेंगे LEADER, लीडर, इस तरह से हो। तो इस तरह से ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेक्शन का एक्सरसाइज 38 हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो में ट्रांसलेट करना इस तरह से सीख गए होंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो करेगा लाइक, अगर चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए जय हिंद।